ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। गंगरति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपात्मं वन्दे श्रीगुरुनिताय श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। नामामृत का आज पहला सेशन है। वैसे ये 3 सेशन में होना चाहिए था, लेकिन कल किसी कारणवश नहीं हो पाया, तब 3 को 2 में कर रहे हैं। अभी ये आवाज़ बंद होना चाहिए, चूं चा कूं का, और उसमें भी आज आप लोग 1 घंटा लेट हैं, तो हम प्रयास करेंगे यज्ञानां यपयज्ञोऽस्मि of sacrifices I am the chanting of the holy name। भगवान भगवद गीता में कहते हैं 10वां अध्याय का 25 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि जितने भी यज्ञ है, यज्ञानाम, जितने भी यज्ञ हैं, उस यज्ञ में मैं क्या हूँ? जप यज्ञ हूँ। अर्थात भगवान उस अध्याय में सभी का जो बेस्ट है वो अपने आप को बताते हैं। धनुर्धर में मैं अर्जुन हूँ। तो इसका मतलब जितने यज्ञ हैं उस सभी यज्ञों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? पीछे आप लोगों को सुनाई दे रहा है? नींद तो नहीं आएगी ना? पीछे बहुत थक के आए होंगे, घर में काम झाम करके आए होंगे। तो जप यज्ञ, वैसे अगर हम लिटरली अगर कभी यज्ञ के बारे में सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये कि हवन कुंड होगा, उसमें कुछ लकड़ी रहेगा, उसमें आहुति डाला जाएगा, घी डाला जाएगा, है कि नहीं? वैदिक मंत्रों का पाठ होगा, ब्राह्मण ओम स्वाहा करेंगे, है कि नहीं? ओम स्वाहा करेंगे, तो यही यज्ञ है, ऐसे सोचते हैं ना? लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो सब यज्ञ है। तो उस यज्ञ में ऐसे ही कई सारे यज्ञ हैं। उस यज्ञ में भगवान कह रहे हैं मैं क्या हूँ? जप यज्ञ हूँ। जो जप करते हैं आप लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जो आप जप कर रहे हैं उस समय भी यज्ञ कर रहे हैं। समझ गए ना? कितने बड़ी बात है कि नहीं?
तो आप जप कर रहे हैं उसके साथ साथ यज्ञ करें। आप तीनों जाके तिलक लगा के आइए, एकदम सामने बैठे हैं आप, वो जाइए जल्दी, सामने बैठे हैं, तिलक नहीं है, बिना तिलक आँखें अशुद्ध हो जाता है। तो क्या है कि ये जो सेमिनार हम कर रहे हैं, ये सेमिनार इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको जो है जप करने में आपकी रुचि बढ़े, है कि नहीं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी कर तो रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है कुछ नहीं हो रहा है प्रभु जी, ऐसे कहते हैं ना। तो इसलिए आपका श्रद्धा और रुचि बढ़े, इसलिए एक प्रयास है, हरि नाम के प्रति सेवा हो रहा है। हरि नाम भी एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है। जिस प्रकार आप जानते हैं ना, भगवान की सेवा में जितने भी है सब एक एक व्यक्ति है। भगवान के जो है ना, जो ऑर्नामेंट्स है वो भी एक व्यक्ति है, भगवान का बांसुरी वो भी एक व्यक्ति है, भगवान का सुदर्शन चक्र वो भी एक व्यक्ति है। तो उसी प्रकार भगवान का नाम वो भी एक व्यक्ति है, जिनको हरि नाम प्रभु कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग सब मिलकर हरि नाम प्रभु की सेवा करने के प्रयास कर रहे हैं। There is no difference between meditating on the eternal forms of Radha Krishna and chanting the Mahamantra Hare Krishna. तो कोई भेद नहीं है कि भगवान के स्वरूप के ऊपर ध्यान करना और भगवान का नाम जप करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी रजनीश प्रभु बता रहे थे कि मैं करता तो हूँ लेकिन मेरे ध्यान भटक जाता है, तो भटके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वही कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम जप करना और भगवान के रूप को ध्यान करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए बस आप करते जाइए, अपने आप ही वो रूप आपके है ना, आपके मन में आएगा। बस हो गया कल्याण। वो अपने दुनिया में रहते हैं बच्चे, अपने दुनिया में, आगे पीछे क्या है, नीचे क्या है, ऊपर क्या है कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी लंदन में अगस्त 14, 1971 में एक लेक्चर दे रहे थे। तो उसमें बता रहे हैं कि भक्तों के संग के बिना हम कृष्ण भावनामृत में आगे नहीं बढ़ सकते, भक्तों के संगति के बिना। इसलिए भक्तों की संगति जो है बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसीलिए ही हमने ये कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना की है। इसका उद्देश्य यही है। कई लोग कहते हैं कि भाई पैसा उधर जा रहा है, उधर जा रहा है अरे ये पर्पस नहीं है। प्रभुपाद जी का पर्पस यही था और यही है कि कैसे लोगों को संगति दिया जाए, भक्तों का संग दिया जाए, है कि नहीं। मंदिरों का पर्पस यही होना चाहिए। तो भक्तों का संग से ही हम क्या कर सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त जो है भगवान के बहुत प्रिय है और भगवान भी भक्तों को बहुत प्रिय है ना। अब तिलक तो लगाए लेकिन बीच में निकाले ही नहीं ये भी अपने भाव में है। अच्छा, मीनिंग ऑफ जप एंड कीर्तन। जप का मतलब जो जप और कीर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जप करने का मतलब ये है कि हम इतना आवाज़ में बोल रहे हैं ताकि हम खुद सुन सकें। जब हम जप करते हैं, ऐसे करते हैं ना
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हो गया जप। लेकिन जब इसको हम बड़ी तेज आवाज़ में ढोल बजाते हुए, करताल बजाते हुए जब रास्ते में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन। तो उसमें क्या होता है कि दूसरों को बेनिफिट मिलता है। जप में खुद को बेनिफिट मिलता है और कीर्तन में दूसरों को बेनिफिट होता है, दूसरों को लाभ मिलता है। और सिर्फ खोल करताल लेके कीर्तन करना ही सिर्फ कीर्तन नहीं है, बल्कि जब आप जो है कोई किताब लिखते हैं या कोई किताब को पढ़ते हैं या आप भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, अभी जैसे हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं या भगवान के नामों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये भी कीर्तन है। कीर्तन का मतलब क्या है? कीर्ति का गान, कीर्तन। और आप अगर भगवान के को पूजा करते हैं, उनके स्मरण करते हैं और उनके लिए भोग बनाते हैं और प्रसाद भी पाते हैं, वो भी कीर्तन है। हरि बोल, महाप्रसाद की। लोगों को ये चीज़ बड़ा पसंद आता है आखिर वाला। कितना आसान है कीर्तन करना, है कि नहीं? वही करिए, क्या दिक्कत है? एक्चुअल मीनिंग ऑफ महामंत्र, महामंत्र का मीनिंग क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही सिखाए हैं कि हमें भगवान से क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? कि हमें सेवा मिलता रहे, भगवान जी से हमें सेवा मिलता रहे। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तु की तोई। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मुझे जितना भी जन्म आप दे दीजिए। क्या चाहिए मुझे? सेवा। भवतार भक्ति, आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। भक्ति मतलब सेवा। सेवा के बिना भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले जो है ना, भक्ति का इंग्लिश पहले था डिवोशन, डिवोशन ही कहा जाता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसके साथ एक और शब्द जोड़ दिए। क्या? डिवोशनल सर्विस। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि विदाउट सर्विस डिवोशन कैनॉट बी डन, डिवोशन इज इम्पॉसिबल। सेवा के बिना भक्ति नहीं हो सकती, है कि नहीं? कोई माँ अगर कहे कि मैं बच्चा का कोई काम नहीं करूँगी, लेकिन मैं उसको प्रेम करूँगी, ये हो सकता है? नहीं ना। तो वो प्रेम का लक्षण ही सेवा है। माँ अगर बच्चा को प्रेम करती है, इसका मतलब, इसका लक्षण क्या है? वो हर चीज़ कि मैं उसमें उसको सेवा करेगी, है ना। ये नहीं है सिर्फ खाना खिला देगी, नहीं, सभी प्रकार की सेवा करेगी, है ना। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही असली अर्थ है महामंत्र का। जब हम ये महामंत्र जपते हैं, एक्चुअली हम भगवान जी को और भगवान जी के शक्ति को क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हरे, ये हरे क्या है? वो भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, जो कि श्रीमती राधा रानी है या लक्ष्मी है, दैवी प्रकृति है ये। तो सबसे पहले हरे कहकर भक्त क्या करता है कि शक्ति, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, उनके शरण में जाता है ना। थोड़ा इको कम कर देंगे क्या?
गूंज रहा है आवाज़। इको कम कर दीजिए, पूरा इको कम कर सकते हैं। हरे कृष्णा, आवाज़ थोड़ा कम। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है ना पीछे? आ रही है ना? ठीक है, बस ठीक है, ओके। तो क्या है? ये है। तो सबसे पहले दैवी प्रकृति के शरण में जाते हैं भक्त। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब हम कहते हैं हरे, मतलब हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, जब इतना कहते हैं ना तो आवाज़ आता है कि क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर भक्त कहता है आपकी सेवा चाहिए, कुछ नहीं, बस आपकी सेवा चाहिए, बस सेवा में लगाते रहो। हाँ, तो कई बार भक्त लोग जो है चैंटिंग करते रहते हैं, हरे कृष्णा जब कर रहे हैं, तो कोई प्रभु जी आके कहा कि प्रभु जी थोड़ा बर्तन मांज देंगे क्या? आपको दिख नहीं रहा प्रभु जी, मैं माला जप कर रहा हूँ, यही समय है आपको बोलने का? अरे आपने तो पुकारा, आपने खुद कहा कि हे कृष्ण, हे राधा रानी। कृष्ण पूछे क्या चाहिए बेटा? सेवा चाहिए, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने एक भक्त को भेज दिए तुम्हारे पास एक भक्त को भेज दिए सेवा करने के लिए, और तुम करोगे नहीं, मैं तो अभी चैंटिंग करूँगा। हैं? तो कभी कभी भगवान भी कन्फ्यूज आ जाते हैं भगवान भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे ये मांग क्या रहा है? ये इस सेवा तो मांग ही रहा था, सेवा मैंने दिया, अब ये सेवा नहीं ले रहा है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु ने 3 चीज़ें बताई है। नाम गाने सदा रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। ये 3 हमारा काम है। एक तो हमें जो भगवान के नाम के प्रति रुचि बढ़ाना चाहिए, नाम गाने सदा रुचि बढ़ाना चाहिए, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। दूसरा, जीव दया, जीव के प्रति दया करना चाहिए, है ना? जीव के प्रति दया करना चाहिए, अर्थात प्रचार करना चाहिए। तो भक्त का यही व्यापार रहता है कि कैसे दूसरे के हृदय में कृष्ण भावनामृत को रोपे, है कि नहीं? अभी आप इतने लोग जुड़े हैं, अगले साल दुगना होना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? अभी अगर 50 है, अगले साल कितना होना चाहिए? 100, फिर 200। तो कैसे होगा? आप लोग प्रचार करेंगे तभी तो, है कि नहीं? आप लोग प्रचार करेंगे तभी तो होगा। तो इसलिए ये क्या है? जीव दया, यही असली दया है। असली दया क्या है? यही है। और वैष्णव सेवा, कृष्ण के प्रति शरणागत का मतलब यही है कि उनके भक्तों के प्रति भी शरणागत है ना? कोई भी भगवान के सेवक नहीं बन सकता जब तक वो भक्त का सेवक ना बने। कोई भी भक्तों की सेवा अगर नहीं करेगा तो वो कभी भी जो है कृष्ण के कृत का सेवक नहीं बन सकता। इसलिए वैष्णव सेवा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 3 चीज़ क्या कहा मैंने? नाम गाने सदा रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। नाम के प्रति रुचि बढ़ाओ, प्रचार करो,
और साथ साथ वैष्णवों की सेवा करो। हाँ? समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है अभी तो? किसी के मन में कोई प्रश्न है? तो कई प्रकार के दया किया जा सकता है। उसको प्रसाद खिला सकते हैं, वो भी दया हो गया। उसको हरे कृष्ण मंत्र का जप करा सकते हैं, वो भी दया हो गया, है कि नहीं? उसको मंदिर में आमंत्रण दे सकते हैं, वो भी दया हो गया, है कि नहीं? उसको इतना कह सकते हैं कि भगवान जी को प्रणाम करो, ये भी दया हो गया। हमारे मंदिर में बैठिए, हमारे मंदिर में ऐसे ही व्यक्ति आता है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो प्रसाद के सिर्फ आएगा, प्रसाद पाएगा प्रसाद पाएगा और जाएगा। और उसको अगर कुछ कहोगे, कुछ थोड़ा सा कुछ कहोगे कि ये चीज़ यहाँ से वहाँ कर दो, तुरंत कहेगा बाबा हाथ में बड़ा दर्द है बड़ा दर्द है हाथ में, समझिए ना? तो मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ, मैं तो तुरंत उसको प्रसाद नहीं देता हूँ, है ना? उसको बोलता हूँ तुम करो महामंत्र करो। लेकिन वो महामंत्र अभी तक भी इतना दिन हो गया, लगभग 2-3 साल से हो गया, रोज़ आके प्रसाद पाता है, कि अभी तक उसको महामंत्र याद नहीं आया। क्या बोलेगा? हरे कृष्णा, हरे राम, राधे राधे, जय श्री राम मैं कहूँ कुछ भी बोल तो बोल, जोर से बोल, जोर से। मैं ऐसे जोर से बोल, हरे कृष्णा, हरे राम, राधे राधे, जय श्री राम ऐसे 4-5 बार करेगा, तब जाके मैं उसको प्रसाद खिलाता हूँ बाकी भक्त बड़ा चिढ़ जाते हैं उसके ऊपर, अरे कुछ करता नहीं है हमेशा आके। बल्कि वो लोग कह रहे थे कि प्रभु जी ये जाके ना काम भी करता है, कहीं पे काम भी करता है। तो मैंने कहा जो भी हो तो कम से कम 2-4 बार भगवान का नाम तो ले ही रहा है। तो ये है जीव दया। जीव दया जो है ना, वो किसी भी प्रकार किया जा सकता है, किसी भी प्रकार किया जा सकता है। उसमें ना एक और माइक लगाना पड़ेगा, इसमें एक माइक लगाओ। एक सेकंड उसको ऑन कर दो। हरे कृष्णा प्रोजेक्ट मेरा क्वेश्चन है कि जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो उस बीच में कोई सेवा आ जाता है, तो उस टाइम हम लोग सेवा करेंगे या चैंटिंग करेंगे? तो सेवा आता है तो सेवा करना चाहिए, मैंने तो बोला है ना? सेवा आता है तो सेवा करना चाहिए, क्योंकि सेवा जो है वो भगवान ने ही दिए हैं, है ना? तो सेवा करना चाहिए। तो उस टाइम चैंटिंग को छोड़ करके सेवा? हाँ, चैंटिंग के छोड़ के तो सेवा। हरे कृष्ण। क्योंकि हमारा कोई फास्ट रूल नहीं है कि आपको 5 बजे से 7 बजे तक ही 16 माला करना है, ऐसा तो नहीं है। हमारा है 24 घंटे में आपको माला करना है। हाँ, प्रायोरिटी हम रखते हैं सुबह समय में चैंटिंग करना चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा है ना, तो उस समय आपको सेवा करना चाहिए, बाद में चैंटिंग कर सकते हैं ना। क्योंकि चैंटिंग में आप यही मांग रहे हैं तो है, हे कृष्ण, हे राधारानी, आप मुझे सेवा में लगाइए। जब यही मांग रहे हैं तो सेवा नहीं कैसे नहीं करेंगे, है कि नहीं? ओके, माइक वो प्रभु वो एक तकिया होगा लाना। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर कोई मतलब अगर कोई फेस्टिवल है और दिन भर मतलब सेवा में जा रहा है टाइम, तो मतलब
चैंटिंग जैसे 16 होता है तो उसमें से अगर 10 हुआ है तो और बाकी है तो मतलब उसमें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, दूसरे दिन बैकअप कर लीजिएगा। जी प्रभु जी। मेरा भी कई बार जो है जन्माष्टमी के दिन, जैसे जन्माष्टमी के दिन 25 माला करना चाहिए, मैं नहीं कर पाता हूँ। फैक्ट आई एम स्पीकिंग, नहीं हो पाता है तो मुझे दूसरे दिन करना पड़ता है। और दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन भी क्या है, ना दूसरे दिन भी क्या होता है, बैठिए। दूसरे दिन भी प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे रहता है दूसरे दिन ऐसे ही हेक्टिक सेवा रहता है। तो कई बार दोनों दिन में जो भी बाकी रह जाता है मैं तीसरे दिन करता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, उस समय सेवा इम्पोर्टेंट है नहीं? और कोई प्रश्न है? यस, और पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो सेवा आप बोले इसको घर पे कैसे मैनेज करें? क्योंकि अगर हम चैंटिंग को स्किप करके अगर सेवा करने लगे तो ऐसा तो दिन भर काम में ही निकल जाएगा। क्या मतलब घर पे मैनेज कैसे करें? मम्मी बोलती है कि ये काम कर देना, वहाँ पे भी सारा काम भगवान के लिए हो रहा है। वो कहती है तो हम बोल देते हैं मम्मी आप कर लीजिए, हमको भी माला करना है। तो करना चाहिए और है ना। बाकी तो अगर ऐसा है तो आप जल्दी उठ जाइए। ऐसा तो नहीं कि मम्मी जो है 6 बजे आपको लगा रही है काम में, है ना। मम्मी यहाँ है कि नहीं? मम्मी को यहाँ होना चाहिए था, है कि नहीं? तो उस हिसाब से कर सकते हैं। वैसे भी आप इतना भी इंगेज नहीं है अभी, है कि नहीं? अभी तो आपके पास ज़्यादा सेवा भी है नहीं अभी तो, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्ण। ओके, आगे बढ़े। So, our relationship with the holy names and disciplic succession, हमारा संबंध क्या है ये भगवान के नाम के प्रति और जो परंपरा, गुरु परंपरा के प्रति जो है कैसा संबंध है। तो आप लोग बता सकते हैं कि कोई भी संबंध का पहला स्टेज क्या है, मतलब किससे आपका संबंध शुरू होता है। क्या ऐसा चीज़ है जो कि आपका दूसरे के प्रति संबंध शुरू हुआ है? ओके, मतलब उसके कोई गुण के प्रति आप अट्रैक्ट हो गए, है कि नहीं? दैट वाज इंस्पायरिंग, आपको इंस्पायर किया कि आप उसके साथ संबंध रखना चाहिए आपको। ओके, और कोई? यस, वो माइक कहाँ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बाय कॉन्वर्सेशन, जब हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। उसमें भी वही है कि आप जब उसके साथ वार्तालाप किए तो कुछ चीज़ आपको जो है अच्छा लगा उसमें। और कोई? यस, सर्विस करके सर्विस करते हैं तो लेकिन सेवा आप क्यों करेंगे? उसका सेवा करेंगे इसका मतलब संबंध हो चुका है। मैं कह रहा हूँ संबंध पहले शुरू कैसे हो रहा है? टाइम जब स्पेंड करते हैं तो साथ में तो रिलेशनशिप उससे कुल मिला के यही है कि कुछ चीज़ उनमें आपको इंस्पायरिंग है ना। और कोई?
कुछ चीज़ हम लोग दे सकते हैं, गिफ्ट देते हैं तो, या कुछ लेते हैं गिफ्ट देते हैं तो उससे भी रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। लेकिन वही है, आप देंगे क्यों देंगे, कुछ ना कुछ तो है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कुछ चीज़ जो है उनमें आपको अच्छा लगता है, यही है कि नहीं? और आपको जो है वो विश्वास है उनके ऊपर, क्या है उसके बाद आपको एक विश्वास आ गया कि हाँ ये मेरे जीवन में कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, है कि नहीं? कोई भी हो, कैसे भी करके ये मेरे जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा, कैसे भी करके, मतलब चाहे खाने पीने में हो, या और किसी उपाय में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी प्रकार हो, ये कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा मेरे जीवन में, है ना? What is required to maintain and deepen that relationship? तो ठीक है, संबंध अब शुरू हो गया है, तो उस संबंध को हमें आगे और बढ़ाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? यस, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ओके, और कोई? पीछे उसका ऑफ मत करिए, माइक ऑफ मत करिए। प्रभु जी, फेथ, श्रद्धा। श्रद्धा तो आ गया, अब श्रद्धा तो आया तभी तो संबंध बना। अब संबंध को बढ़ाएंगे कैसे, संबंध को और डीप कैसे करेंगे? यस, रेसिप्रोकेशन, ट्रांसपेरेंसी, सर्विस करके हो सकता है ना। हाँ सेवा करके, अब सेवा करेंगे हाँ, आप क्या कह रही थी? रेसिप्रोकेशन। हाँ, रेसिप्रोकेशन, यस। ददाति प्रतिगृणाति, हैं? कुछ दो और कुछ दोगे तो ज़रूर और कुछ मिलेगा, है कि नहीं? तो थैंक यू, बैठिए। ओके, थैंक यू। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? हाँ, यस, जो बोल रहे हैं उसको मान कर। ओके, थैंक यू। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो, भिन्नत्वं नाम नामिनोः, भिन्नत्वं नाम नामिनोः। तो कह रहे कि भगवान कृष्ण का जो नाम है वो दिव्य आनंद दे सकता है, और ये जो है सभी प्रकार के आध्यात्मिक वरदान देने में सक्षम है, सभी पर। मतलब और किसी कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कहने का मतलब है और कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है स्पिरिचुअल बेनेडिक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि ये खुद कृष्ण है, भगवान का नाम खुद ही कृष्ण है, और सभी आनंद का ये स्रोत है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम संपूर्ण है, पूर्ण है, और ये जो है सभी प्रकार के दिव्य रसों का सार है। है कि नहीं? भगवान का नाम भौतिक नहीं है, भगवान का नाम जो है कंप्लीटली आध्यात्मिक है। ये हम हालांकि भौतिक संसार में है, हमारा रूप भौतिक है, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं सब भौतिक है, लेकिन भगवान जी का नाम जो है वो क्या है? वो कंप्लीटली आध्यात्मिक है ना? तो इसी प्रकार भगवान का नाम जो है कोई भी प्रकार के भौतिक गुणों से कॉन्टामिनेट नहीं होता, और भगवान का नाम जो है वो कभी भी माया में नहीं आता। उनका नाम जो है पूर्ण मुक्त है, और इसके ऊपर कोई भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं है।
क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। कलिकाले नामो रूपे, कलिकाले नाम रूपे, कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, नामो हयितो हय सर्व, नामो हयितो हय सर्व, जगत निस्तार। जगत निस्तार। कलयुग में भगवान का नाम जो है वो क्या है? वो भगवान जी का ही अवतार के रूप में जन्म लिए हैं। भगवान जो है वो अवतार लिए हैं किस रूप में? नाम के रूप में। क्योंकि दूसरे युग में क्या होता था कि, है ना, दूसरे युग में क्या होता था, जैसे सतयुग में असुर और मानव, दानव और मानव, ये अलग अलग लोक में रहते थे। असुरों का अलग लोक होता था, प्लैनेट। और जो त्रेता युग में क्या हुआ कि एक ही लोक में अलग अलग देशों में रहने लगे। श्रीलंका और भारत। रावण कहाँ रहता था? श्रीलंका में। द्वापर युग में एक ही परिवार में रहने लगे, कौरव और पांडव। और कलयुग में एक ही शरीर में है। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं आऊंगा, मारने के लिए आऊंगा, तो किसको मारूंगा? तो सबको मारना पड़ेगा क्योंकि एक ही शरीर में है। इसलिए भगवान जो है किसको भेज दिए? अपने नाम को भेज दिए। देखा जाए तो भगवान का नाम जो है वो भगवान जी से भी ज़्यादा दयालु है ही नहीं? तो भगवान का नाम अब क्या करेगा? जब हम भगवान जी का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे अंदर जो दानव है वो दानव को मारेगा। कौन? भगवान का नाम। तो बस भगवान जी का नाम लेने से एक व्यक्ति भगवान का संग प्राप्त कर सकता है। हाँ? और प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भगवान जी का नाम लेना और भगवान जी से आमने सामने में मिलना, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। सिंपली वन हैज़ टू रियलाइज। सिर्फ एक व्यक्ति इसको रियलाइज कर सकता है तो भगवान जी का नाम लेना और भगवान जी से आमने सामने मिलने में कोई अंतर नहीं है। बट वो क्या है, उस लेवल तक पहुंचना होगा, इन नाम के माध्यम से भी उस लेवल पे अगर आप पहुंचते तो। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले, पाय प्रेम धन। तो कह रहे हैं कि ये जो नौविधा भक्ति है, भक्ति का जो 9 प्रोसेस है, 9 विधि है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान का नाम का जप करना। और कोई अगर इसको करता है 10 अपराधों से बचकर, तो वो क्या कर सकता है? बहुत आसानी से ये जो दुर्लभ प्रेम है, भगवान के जो प्रेम है, दुर्लभ प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि 10 नाम अपराध के बारे में पता है? एटलीस्ट लिटरली जानते हैं 10 नाम अपराध? हाथ उठाइए।
एक हाथ उठा के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं। ओके 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 ओके। तो आप लोग ही बताएंगे अभी। तो कैसे करें? एक बार और हाथ उठाइए। ओके। तो आप 4 लोग हैं ना, तो आप 4 लोग जो है पहला और दूसरा अपराध, ठीक है ना, पहला और दूसरा अपराध, ठीक है ना, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे कौन कौन हाथ उठाया था? आप भी, ठीक है। तो गोविंद प्रभु और आप, ये तीसरा अपराध हो गया, है ना। पीछे से और कौन हाथ उठाया था? नीतू माता जी। और पीछे कौन हाथ उठा रहा है? खड़े हो जाओ, पीछे से कौन खड़े हो जाओ तुम। अच्छा, तो ठीक है। आप दोनों करेंगे। कितना तक हो गया हमारा? 3। तो आप करेंगे चौथा अपराध है। नीतू माता जी हो गया 5वां अपराध, है ना। अभय अच्युत प्रभु का हो गया 6ठा अपराध। और कौन हाथ उठाया था? सुशांत कितना हो गया हमारा? 6ठा हो गया, 7th हो गया। बाकी 3 में बता दूंगा। ओके। तो आपको समय दिया जा रहा है 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स। बाकी लोग उस समय में थोड़ा जप कर लीजिए, या थोड़ा फ्रेश हो जाइए, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाइए, जो भी करना है कर लीजिए। क्या आप दोनों का था ना, तो दोनों डिस्कस करो।
ओके, रेडी रेडी, आ जाओ इधर, इधर आके बताते रहो। हरे कृष्णा, राय राम को का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा, कौन है पहला? पहला किसका है? पहला दूसरा दोनों। हाँ, तो जो भी आगे बताओ, आगे 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 बताओ। भगवान ये- के भक्तों को अरे वो, निंदा कर इसे ये स्क्रीन ब्लॉक हो रहा है यार, इधर का। हाँ ठीक है। भगवान के भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। नहीं नहीं, ये बोलने के लिए थोड़ी बोला गया था, इसका मतलब तो समझाना बना पड़ेगा ना, वो तो कोई रटने के लिए नहीं बोला गया था। तो पहला क्या है बताइए? प्रभु जी, पहला है कि हम लोग को भक्तों का मतलब उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो हम लोग को उनको डायरेक्ट मतलब टोकना नहीं चाहिए उनके बिना परमिशन के। अगर वो आपको परमिशन दिए हैं कि हाँ हम कुछ करेंगे तो आप बोलिए, ऐसा अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोग को नहीं टोकना चाहिए। भक्तों का कुछ मतलब समझ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो बोल रही, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि समझ में नहीं आ रहा है? मैं क्या बोलूँ? तो समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनको समझाओ। प्रभु जी, हम लोग को भक्तों का उनको बुराई उनको समझाओ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको समझाना होगा ना। प्रभु जी, हम लोग को भक्तों का बुराई नहीं करना चाहिए। जो हरिनाम का प्रचार करते हैं, जो भक्ति करते हैं, हमको उन लोगों का बुराई नहीं करना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो भक्तों की निंदा नहीं करना चाहिए। जो कि भक्तों के मतलब कहा गया है कि जिन्होंने भगवान के नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित किए हैं, तो उनके वैसे तो निंदा नहीं करना है, कम से कम उनका तो निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए हैं। अगर निंदा करेंगे तो क्या होगा? अपराध होगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, ताली बजाइए इनके लिए। और कौन है? दूसरा कौन है? आने में 10 मिनट लगेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा देवता तथा माता जी भी बैठी हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। प्रभु जी, दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। इसका मतलब है कि जैसे कि भगवान के नाम को शिव और ब्रह्मा के नाम के समान समझना, क्योंकि श्री कृष्ण परम भगवान हैं और उनका मतलब उनके नाम का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पावरफुल है वो, तो उनके समान हम लोग नहीं समझ सकते और उनसे भिन्न भी हम लोग नहीं समझ सकते उसको। वो स्वतंत्र है। समझ में आया? नहीं, कुछ समान भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है ये। पकड़ लिए मनीष को। प्रभु जी, जैसे कि हम लोग को बताया गया है ना कि श्री कृष्ण जो है वो उद्गम हैं, वो परम भगवान है और सारे जो भी यहाँ पे है वो सबके उद्गम हैं। तो कोई भी या शिव हो या ब्रह्मा, वो उनसे अलग नहीं है और ना ही उनके समान है, क्योंकि वो परम भगवान है। आई कुछ बात में जबरदस्ती मनीष को जबरदस्ती कहे, कहाँ क्या परेशान करेंगे हम। ओके, बैठ जाइए। तो भगवान जी का जो नाम है, जो भगवान कृष्ण या विष्णु का नाम है, उनके साथ हम शिव ब्रह्मा या देवताओं का नाम भी तुलना नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हरे कृष्णा करो या ओम नमः शिवाय करो, दोनों एक ही है। लोग कहते ना, कुछ भी किसी का भी नाम ले लो, तो नहीं है कि नहीं है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो एक अपराध है, ये अपराध हो जाएगा, है ना। क्योंकि भगवान जी का नाम है ना सबसे ऊपर है, हैं? भगवान जी का नाम ही इस संसार से आपको मुक्त करा सकते हैं, और किसी का नाम नहीं।
शिव जी भी खुद राम राम नाम जपते रहते हैं, है कि नहीं? शिव जी कहते हैं कि काशी विश्वनाथ में, काशी बनारस में, वाराणसी में कोई भी शरीर छोड़ता है तो मैं तुरंत दौड़ दौड़ के जाता हूँ और उसके कान में बोल देता हूँ राम राम। तो शिव जी ये नहीं बोल रहे कि नहीं ओम नमः शिवाय जप दे। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? हरि बोल हरि बोल। ओके, तीसरा अपराध किसका था? तीसरा किनका था? अच्छा आप लोग आइए जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा। हाँ माइक ले लो, किसी से माइक लो। तीसरा, हरे कृष्णा, तीसरा अपराध ये था कि गुरु की अवज्ञा करना होता है अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। मतलब कि गुरु जो बोलते हैं उसको ना पालन करना या फिर ना मानना और उनको साधारण मनुष्य समझना, यानी कि उन्हें नॉर्मल पर्सनालिटी समझना। कुछ आया समझ में? कुछ समझ में आया पीछे पीछे? हाँ ना हाँ ना, अरे पीछे से बोलेंगे तुम तो। आई कुछ बात समझ में? पीछे से बोलिए ना। अरे गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना है। गुरु जो अगर बोलेंगे तो उनको अवज्ञा नहीं करना चाहिए, है ना? उसमें कुछ हाँ ना नहीं करना चाहिए, हाँ होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है। या गुरु को जो है साधारण मनुष्य समझना कि अरे गुरु तो वो भी तो टॉयलेट जाते हैं, अरे गुरु को भी जुकाम हो गया था, हैं? गुरु भी बीमार पड़ गए थे। तो ये सब अगर आप सोचते हैं तो क्या होगा कि ये भी एक अपराध है ना। गुरु को भौतिक धरातल पर नहीं देखना है, ठीक है ना? समझ में आ गया? हरि बोल हरि बोल। कुछ लोग ऐसे देखते रहते, पता नहीं क्या चल रहा है। तो जी यहाँ पर गुरु किनको समझेंगे, जिनसे दीक्षा लेते हैं उनको या फिर? हाँ, दीक्षा अगर नहीं लिए हैं तो प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी है। और जिनसे आप इंस्पायर है दीक्षा लेने के लिए उनको भी, या जो भी गुरु वर्ग है हमारा, जो सब जितने भी गुरु वर्ग है जो दीक्षा दे रहे हैं, है ना, उनको ऐसे। ओके, चौथा किसका था? अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी। चौथा नाम अपराध है कि वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। खंडन करने का यहाँ पे तात्पर्य है कि मतलब जो लिखा हुआ है वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों में उसको अपने हिसाब से लोगों को बताना और उसमें कुछ जोड़ना या कुछ घटाना, वो वैसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भगवत गीता है उसका बुक में ही लिखा हुआ स्टार्टिंग में ही फ्रंट में कि भगवत गीता एज इट इज़, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ओबे करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। क्या समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा है, बधाई हो। भगवद गीता कोई भी लिख सकता है, ठीक है जाइए। नहीं, कम से कम मतलब शास्त्र मतलब क्या है, जो भगवान ने जो दिए हैं, भगवान ने जो दिए हैं, है ना, उसको कोई अवज्ञा नहीं कर सकता, है ना। जैसे भगवान कह रहे हैं कि मेरे मत से भक्ति योग जो है वो सर्वोत्तम है, और आप कहोगे कि नहीं नहीं, भगवान ने ऐसे बोल दिए हैं मेरे मत में से ज्ञान योगी सर्वोत्तम है या कर्म योगी, अरे कर्म योगी सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया? शास्त्रों को अवमानना किया, है कि नहीं? शास्त्रों को अवमानना किया मतलब महर्षि व्यासदेव जी को भी आप अवमानना कर रहे हैं। और महर्षि व्यासदेव जी कौन है? स्वयं नारायण है, नारायण के रूप है,
है ना। तो शास्त्र, ऐसे शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है उसको अवमानना नहीं करना चाहिए। तो ये कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लोग पूछ लेता है कि एज इट इज लिखा हुआ है तो क्या हम भी बुक लिख एज इट इज लिख देंगे, भगवान जो बोले वही है इसमें, तो वैसे में क्या जवाब देना ना समझ नहीं आता ना। एज इट इज जो है ना वो परपट को लेकर है, तात्पर्य को लेकर है। तो प्रभुपाद जी ने आप लिख दो, लेकिन प्रमाण किससे हुआ है? प्रमाण तो इससे हो गया है, प्रमाण है, प्रमाण तो हो चुका है इसका ना। इसी से आज 50-55 साल से भक्त बन रहे हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड है कि नहीं। तो इसलिए ये एज इट इज है। भगवान प्रभुपाद जी ने लगभग 40 साल साधना की करके ही इसको लिखे है कि नहीं। जिस भाव से, और भगवान ने जैसे कहे हैं कि हाँ भक्ति योग ही सर्वोत्तम है, तो प्रभुपाद जी उसी प्रकार लिखे हैं कि भक्ति योग ही सर्वोत्तम है। लेकिन कई सारे लोग लिख दिए हैं अपने लिखे कि ज्ञान योग सर्वोत्तम है, तो फिर ये एज इट इज नहीं हुआ ना, वो है कि नहीं। ओके, कहाँ थे हम? चौथा, पांचवा किसका था? नहीं, पाँच है ना, काल्पनिक। हरे कृष्णा। थोड़ा सा इधर को या उधर को जाओ, पर्दा वो हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी। पांचवा अपराध है हरे कृष्णा महामंत्र की जप को काल्पनिक समझना। तो लोग हरे कृष्णा महामंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। लोग देखते हैं जैसे कीर्तन हो रहा है या मंत्र हो रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि इनका तो कुछ काम नहीं है, इसी हरे कृष्णा करते रहते हैं, रोड पे बैठ के कीर्तन करते हैं, ये फालतू लोग हैं, इनके कोई जीवन में काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये जो भगवान का नाम है इसमें भगवान अपने सारी शक्तियों को अर्पित कर दिए हैं, और इनका नाम स्मरण करने से हमारे जीवन, हमारी चेतना सब कुछ शुद्ध होता है। और ऐसा जैसा कि अभी प्रभु जी बोले कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, और भगवान का नाम लेना और भगवान से आमने सामने मिलना एक बराबर है। थैंक यू। हरे कृष्ण। आ गया क्या समझ में आपको? आ गया? ठीक है, पता ही बैठिए। तो कई जो भगवान जी का जो नाम का महत्व हम लोग बता रहे हैं, है ना। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि भगवान का नाम और भगवान जी में कोई अंतर नहीं है, तो कोई कहेगा ऐसा थोड़ी होता है। वो तो बोलने के लिए बोल दिया गया है ताकि आपका थोड़ा रुचि बढ़े। अरे भगवान का रूप है, नाम है, कैसे दोनों समान होगा? तो ये क्या हो गया? मतलब वो सोचा कि ये तो काल्पनिक, ये तो काल्पनिक बातें बताई जा रही है। भगवान का एक नाम लेने से अनगिनत जीवन का जो पाप है वो मिट जाएगा, धुल जाएगा। ऐसा थोड़ी है। तो क्या है, इसको काल्पनिक, ये जो क्या है, ये कल्पना की बातें हैं। ये जो कर रहे हैं ना ये लोग, ये क्या है, कल्पना की बातें हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है, ऐसे काल्पनिक कोई अगर समझता है तो फिर क्या है, वो अपराध है। ओके, छठा आपका है। हरे कृष्णा। छठा नाम अपराध है हरिनाम के अर्थवाद का आरोप करना। तो भगवान का नाम का जैसा भी प्रभु जी ने क्लास शुरू हुआ था तो इसका एक अर्थ बताए थे कि इसमें 3 वर्ड है, हरे कृष्ण राम। तो उसका अर्थ ये है कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो इस अर्थ के अलावा कुछ और अपना अर्थ अपने मन से लगाना ये अपराध है। तो जो अर्थ है शास्त्रों में, जो वर्णन है, उसी को मानना यथारूप में। अगर उसके अलावा कुछ और अपना अर्थ लगा रहे हैं तो फिर वो नाम अपराध माना जाएगा। हरे कृष्ण। आ गई समझ में आ गई।
तो कई लोग कुछ प्रकार करते हैं, अरे हरे मतलब क्या है, हरा रंग है, भगवान हरे रंग के थे। हरे कृष्ण मतलब क्या है, भगवान हरा रंग के है ना। बंगाल में ऐसे जपते हैं, काली कृष्ण काली कृष्ण काली कृष्ण, ऐसे कुछ लोग जपते हैं। वो कहते हैं कि ये कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण भी काले हैं, काली भी काली है। तो ये सब क्या है, ये अपराध है। मतलब जो भी शास्त्रों में बताया गया है उस अर्थ के अलावा और कोई अर्थ निकालना, तो ये क्या है, अपराध है। 8वां किसका था? मेरा ही था। अच्छा, इनका आपका? अच्छा 7वां, हाँ 7। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी। 7वां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। कई बार क्या होता है, जब नया बताया जाता है भक्ति करने, माला करने के लिए, तो प्रभु जी लोग बोलते हैं कि भक्ति करो, माला करो, तुम्हारा जितना ही पाप है सब खत्म हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, आएंगे घर पे, चीटी मार देंगे, हरे कृष्णा, वैकुंठ जाएगा। या फिर मतलब कुछ भी नॉनसेंस काम करेंगे, बोलेंगे कि अब हरि नाम तो कर ही रहे हैं, क्या है, चले जाएंगे ऊपर, ये लोग भी, हम भी जाएंगे ऊपर, क्या दिक्कत है, पाप कटेगा। या फिर कई बार जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिया गया है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को भी तोड़ देते हैं कि बोल कर कि नाम जप कर रहे हैं सब सही हो जाएगा। तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ओके, थैंक यू, हरि बोल। तो नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए ना। चलिए, आज पाप कर रहे हैं तो क्या हुआ, कल सुबह तो नाम कर लेंगे ना, है कि नहीं। तो ऐसे होता है तो फिर वो क्या हो जाता है, फिर अपराध हो जाता है। देखो, पाप करोगे तो नाम से धुल जाएगा, लेकिन नाम के बल में पाप करोगे तो अपराध हो जाएगा, फिर वो नाम से भी नहीं धुलेगा, है ना। अपराध जो है वो पाप से भी ज़्यादा सीरियस है कि नहीं। तो इसलिए है ना, नाम के बल पर पाप नहीं करना चाहिए ना। जैसे जो है क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो 6 दिन पाप करेंगे और 7वां दिन जाके कन्फेस रूम में घुस जाएंगे और कहेंगे कि जीसस, हमने 6 दिन पाप किए हैं, अब आप इसको ले लीजिए ताकि हम सोमवार से नया खाता खोलें। तो जीसस क्या ठेका ले रखे हैं तुम्हारा सारा पाप को लेने के लिए, हैं? तो ये सब क्या मूर्खता है। क्या है 8वां ना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म कांड के समान समझना है। जैसे कई प्रकार के कर्म कांड हम करते हैं, ब्राह्मण को बुला के कुछ कर्म कांड करते हैं ना। तो कर्म कांड करते हैं तो कर्म कांड का फल जो है भौतिक फल हमें मिलता है। तो इसी प्रकार हम अगर सोचेंगे कि ये भगवान का नाम भी कर्म कांड जैसा है, इसमें भी हमें भौतिक फल मिलेगा, है कि नहीं, तो वो भी क्या है, अपराध है। महामंत्र जो है वो भौतिक फल आपको मिलेगा, बट भौतिक फल के लिए महामंत्र नहीं है। महामंत्र का जो टॉप रिजल्ट है, वो टॉप रिजल्ट क्या है, आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा, आपको भगवत धाम लेकर जाएगा, है कि नहीं। क्लियर है? यस, नो, नो, यस। 9वां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम के महिमा का उपदेश करना। कोई किसी को जो है भगवान के नामों के जो महात्म्य के ऊपर अगर श्रद्धा नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था ना, जो काल्पनिक समझते हैं या अर्थवाद करते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि आपको भगवान के नाम के बारे में महात्म्य बताने, बल्कि उनको और कुछ कर सकते हैं, है ना। उनको प्रसाद खिलाइए, उनको कुछ किताब दे दीजिए पढ़ाने के लिए, ताकि वो धीरे धीरे उनको समय लगे समझने में। तो उनको ज़बरदस्ती नहीं, अरे कैसे कह दिया तूने ना, तुझे इसको मानना पड़ेगा, तो इस प्रकार भी नहीं
करना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका समय नहीं हुआ है समझने के लिए। क्लियर है? ये क्लियर है? यस नो नो यस? और 10वां क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना। कर तो रहे हैं लेकिन क्या है, विश्वास नहीं है। पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कब तक करते रहेंगे, कब वो दिन आएगा फिर नहीं करेंगे। कब हबे बोलो से दिनों आमार, कब वो दिन आएगा जिस दिन हमें माला वाला ऐसे हाथ जोड़कर रख देना है टांग। अब हमारा हो चुका है, आपका माला नहीं, हमारा हो चुका है, हमारा तो हो चुका है। ऐसे कब आएगा? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा कभी नहीं आएगा। गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। अगर गोलोक भी पहुंच जाओगे वहाँ पे भी हरिनाम करना पड़ेगा। गोलोक में भी सब हरिनाम करते हैं लेकिन प्रेम से करते हैं, और हम जबरदस्ती करते हैं, है कि नहीं? तो अब हमें जबरदस्ती से प्रेम तक पहुंचना है? तो इस प्रकार है ना, विश्वास नहीं है और इतना सुनने पर भी विषय आसक्ति बना के रखना कि हाँ ये कर रहे हैं, इससे परीक्षा में पास हो जाएंगे, क्या है ना, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये सब क्या है? विषय आसक्ति बना के रखना। और भगवान का नाम को ध्यान पूर्वक जप करना ही करना भी एक अपराध है ना। जब मतलब जब भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, उसमें कुछ मैसेज भी डाल रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अच्छा प्रभु जी आज जा रहे हैं उधर, अच्छा ठीक है प्रभु जी, हैप्पी जर्नी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे माता जी वहाँ पहुँच गई, बहुत अच्छा, मैं कब जाऊँगी पता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हैं चले, मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए। वन टाइम है ना, वन टास्क एट ए टाइम, वन टाइम है, एक समय में एक काम है ना। एक समय मतलब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, मतलब भगवान का नाम ही जप करो, और कुछ करना है तो छोड़ दो। कई लोग ऐसे भी करते हैं, मतलब ऐसे इसमें जप रहे हैं, बाएं हाथ में झाड़ू लगा रहे हैं, और देखे होंगे इधर झाड़ू लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ प्रभु उधर भी झाड़ू लगाना है, ठीक है आता हूँ ना, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि हाँ ठीक है आप जप ना करो, आप ऐसे झाड़ू लगाओ और मंत्र जप, मतलब भगवान का नाम लो, उसमें जप में काउंट मत करो। आपका जो 16 माला का जप है तो उसमें उसको काउंट मत कीजिए, है कि नहीं। कुछ माता जी का कुछ प्रश्न है क्या? कुछ प्रश्न है आपका, कुछ कहना है? समझ में आ गया? तो इस प्रकार ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। और ऐसे करेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी हमें भगवान जी के चरणों में प्रेम प्राप्त होगा। So, if one does so, avoiding the 10 kinds of offenses, one very easily obtains the most valuable love of Godhead. अगर ये 10 अपराधों से बचकर कोई अगर करता है तो वो जो सबसे जो दुर्लभ चीज़ है भगवान जी का प्रेम को प्राप्त करना, उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो ये जो महामंत्र है ये भगवान जी को और भगवान की शक्ति को हम पुकार रहे हैं। So to anyone who is constantly engaged in addressing the Lord and His energy, we can imagine how much the Supreme Lord is obliged. It is impossible for the Lord to ever forget such a devotee. Very important है।
जब हम भगवान जी का नाम लेते हैं तो भगवान क्या होते हैं, बहुत ही अपने आप को कृतज्ञ फील करते हैं, क्योंकि भगवान जो है बहुत ही ग्रेटफुल पर्सनैलिटी है ना। भगवान जो है वो कृतज्ञ नहीं है, वो हमेशा क्या है, कृतज्ञ है। और जब वो देखते हैं कि ये जो है मेरा नाम ले रहा है तो बहुत ही वो क्या फील करते हैं, बहुत कृतज्ञ फील करते हैं। और भगवान के लिए यह असंभव है कि वो उस भक्त को भूल जाए। मतलब संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अब सबसे बड़े इंद्र को देख लीजिए, इंद्रदेव को। इंद्रदेव जो है उनका पूजा ब्रजवासी हर साल करते थे और एक साल नहीं किए तो क्या करने आगे, वृंदावन का नामो निशाना मिटा दो। तो ये क्या है, कृतज्ञ तो है। इंद्रदेव माफ करे मुझे लेकिन प्रसंग पड़ रहा है, उनके माध्यम से हम भगवान जी का गुणगान कर रहे हैं ना। तो हर साल जो कर रहे थे वो उसको याद नहीं रखे कि अरे चलो कोई बात नहीं, हर साल कर रहे थे, एक साल नहीं किए तो क्या हो गया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान जी का कोई भी एक बार भी ले लिया, उसके बाद चाहे वो भूल गया, लेकिन भगवान उसको नहीं भूलेंगे। अजामिल अपना बेटा का नाम ले लिया था, नारायण अपना बेटा का नाम ले लिया, फिर भी भगवान उसको भूले नहीं, तुरंत विष्णुदूत को भेज दिए। या तो कह लो कि पहले अजामिल ने कुछ ऐसा भगवान का नाम लिया होगा, वेद पढ़ा होगा, इसी कारण भगवान ने उसको प्रेरित किए कि उसका बेटा का नाम वो नारायण रख ले, है कि नहीं। तो है ना, तो भगवान जो है कभी भी नहीं भूलते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमने सबको 16 माला जप करने का ऐसे रिकमेंडेशन दिए हैं। और कोई भी अगर 16 माला का जप करता है तो वो कृष्ण को कभी नहीं भूलेगा और कृष्ण को हमेशा स्मरण करेगा। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल मास्टर जो है, गुरु कई प्रकार के आदेश देते हैं, उन आदेशों में सबसे इम्पोर्टेंट आदेश क्या है, भगवान का नाम का जप करना। गुरु ये भी आदेश देते हैं, तो कई आदेश देते हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान का नाम का जप करना है। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी इस्कॉन के जितने मेंबर हैं उनको 16 माला का जप करना चाहिए, और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश को इसको प्रचार करना चाहिए। और इस प्रकार अगर कोई करता है तो वो आसानी से भगवत धाम चला जाएगा। हरि बोल। और प्रभुपाद जी प्रॉमिस किए हैं, तो प्रभुपाद जी बोले क्या क्या करना है, विग्रहों की सेवा, थोड़ा सा आप लोग विग्रहों की सेवा कर ही रहे हैं, आ तो रहा है क्या, विग्रहों की सेवा और तुलसी जी को पानी देना, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, अगर इतना आप करते हैं तो इसी जीवन में आप भगवत धाम जाएंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आई एम नॉट फ्लैटरिंग यू, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, है ना। 1975 अब जो है 1/8 मतलब क्या होगा, ये शायद जनवरी 8 तारीख होगा, अगर अमेरिकन टाइम वो दिया जाए तो उस समय प्रभुपाद जी ये दिए हैं।